दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 54। मिश्री वेद की बात सुन रही थी, पर उसे वेद की किसी बात पर विश्वास नहीं था। वो अपना सच बहुत अच्छे से जानती थी और अपनी औकात भी। ये कोई मूवी नहीं चल रही थी जहाँ एक गरीब बेचारी लड़की की किस्मत में कोई राजकुमार आ जाए। ऐसा बस सपने में होता है, और वो कोई ऐसा सपना नहीं देखना चाहती थी जिससे बाद में उसे तकलीफ हो। पर वो अपने मालिक को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती थी। मिश्री सोच रही थी कि वेद बोला, बोलो मुझे दोगी मौका। मिश्री ने ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेद ने मिश्री को गोद में उठा लिया और उसे गोल घुमाते हुए बोला, आई लव यू सो मच। मिश्री छोटा सा मुस्कुरा दी। वेद फिर मिश्री को गोद में लिए रूम में आया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। मिश्री ने तुरंत आंखें बंद कर ली, पर उसकी बंद आंखों के पीछे वेद, और वेद ने जो जो बोला वो सब घूम रहा था। नेक्स्ट डे मिश्री देर रात से सोई थी, तो अभी भी सो रही थी। वेद रेडी हुआ तो मिश्री को उठाते हुए बोला, उठो यार, कब तक सोगी। मिश्री तुरंत उठ के बैठ गई। वेद ने मिश्री के माथे पर किस किया और बोला, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे कुछ अच्छा सा बना के खाने को दे दो। मैं अब और भूखा नहीं रह सकता। एक दिन का व्रत बहुत है। मिश्री ने अपना सिर हिला दिया और उठ के जाने लगी तो वेद उसका हाथ पकड़ के बोला, मेरी गुड मॉर्निंग किस। मिश्री उदास नजरों से वेद को देखने लगी तो वेद अपना गाल आगे करते हुए बोला, जल्दी दो, कंपनी में जाना है। मिश्री ने घबराहट से कम्बल को कस के पकड़ लिया और हल्के से वेद के गाल को छू के भाग गई। वेद मुस्कुरा दिया। जल्द ही मिश्री रेडी होकर आई। महेश जी के पैर छुए और किचन में जाने लगी तो वेद ने उसे इशारे से कहा, जल्दी करना, हमको अभी चलना भी है। मिश्री फिर जल्दी से किचन में चली गई और वेद महेश जी से बात करने लगा। कुक ने बाकी सबका नाश्ता बना लिया था, तो मिश्री ने बस वेद के लिए बनाया। सबने नाश्ता किया और फिर वेद मिश्री को अपने साथ कंपनी ले गया। पर इस बार मिश्री गाड़ी में एकदम शांत बैठी थी। मिश्री की शांति वेद को अजीब लग रही थी। ऐसे शांत तो मिश्री पहले कभी नहीं रहती थी। वेद मिश्री को देख के कुछ टेंशन में आ गया और बोला, मिश्री क्या हुआ तुमको। मिश्री ने वेद की तरफ देखा और अपना सिर ना में हिला दिया। वेद ने गाड़ी एक साइड लगाई और मिश्री का सिर अब पकड़ के अपनी तरफ घुमाया और बोला, बोलो क्या बात है, तुम इतनी शांत क्यों हो। तुम कल से एक शब्द नहीं बोली, बस हर बात पर अपना सिर हिला देती हो। अगर कोई बात है तो प्लीज बोलो। मिश्री की आंखें भर आई और वो वेद को देख के बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको मुझसे ऐसा भी क्या काम है कि आपको मुझसे झूठे प्यार का नाटक करना पड़ रहा है। वेद हैरान हो गया और बोला, तुम ये क्या बोल रही हो। मिश्री ने एक नज़र वेद को देखा और बोली, मालिक, मैं कभी स्कूल नहीं गई, पर इतनी भी ना समझ नहीं हूँ कि ये ना समझ पाऊँ कि कौन मुझसे प्यार कर सकता है। वीर ने मिश्री की बाजू को कस के पकड़ लिया और बोला, अच्छा, मैं प्यार नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। मिश्री वेद को देख के डर गई। वेद आगे बोला, तुमको कैसे विश्वास होगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने शुरू में तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, इसीलिए अब तुम मुझसे बदला ले रही हो ना। मिश्री अपना सिर ना में हिलाने लगी तो वेद बोला, तो फिर कैसे तुमको विश्वास होगा। क्या करूं जिससे तुमको यकीन हो मैं सच्चा प्यार करता हूं तुमसे। लाइफ में पहली बार किसी से मुझे प्यार हुआ, और वो भी ऐसी लड़की से जिसको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैं दुनिया का ऐसा पहला इंसान हूँगा जिसको अपनी वाइफ से प्यार है और उसकी वाइफ मानना ही नहीं चाहती है। वेद फिर खिसिया के बोला, अगर मैं बोलूँ मुझे किसी और से प्यार है तो क्या तुम विश्वास कर लोगी। मिश्री ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेद कुछ हैरानी से तो कुछ गुस्से में मिश्री को देखने लगा। उसने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन मिश्री का ऐसा जवाब होगा उसने सोचा नहीं था। वेद फिर कुछ गुस्से में बोला, मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करूं तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिश्री ने अपना सिर नाम में हिला दिया। वेद गुस्से में चिल्ला पड़ा, क्यों। मिश्री डर से सहम गए।
वेद फिर चिल्लाते हुए बोला, बोलो। मिश्री रूंधी हुई आवाज में बोली, मालिक, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। वेद बोला, तुम मेरी वाइफ हो, समझी। मिश्री बोली, मालिक, वो शादी बस दादी के लिए हुई थी, वो भी मजबूरी में, वरना आप किसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करते। मैं भी तो आपकी शादी में दासी नौकरानी बन के आने वाली थी ना। वेद बोला, आई तो नहीं ना। कैसे भी हुई हो, पर मेरी शादी तुमसे हुई ना, और अब मैं उस शादी को मानता हूँ। तो तुम क्यों नहीं मान सकती? कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि बस उतने समय को देख के हम अपना पूरा जीवन निकाल दें। तुम अपनी सोच या तुम जहाँ रहती थी वहां से बाहर ही नहीं आना चाहती हो। पता है, तुम लोगों की इसी सीमित सोच की वजह से आज भी दासी नौकरानी जैसी चीजें हैं। तुम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हो। तुम लोगों ने एक सीमा बना ली है। मैं दासी नौकरानी हूँ और मेरा लक्ष्य बस दासी नौकरानी बनना ही है। पर ऐसा नहीं होता है। तुम उस सोच का शिकार हो कि सफाई करने वाले का बेटा सफाई करने वाला ही बनेगा। नहीं, आज सफाई करने वाले का बेटा कुछ भी बन सकता है। अगर उसने ठान लिया तो लोग पैर खींचेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमको जो बनना है वो सोच लिया तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। और तुमने सोच लिया है तुम दासी नौकरानी ही बनोगी। क्यों बनोगी? क्या तुम्हारे ऊपर कहीं स्टैंप लगा है? ये लाइफ तुम्हारी है। तुम बस इसीलिए मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो क्योंकि तुमको लगता है तुम नौकरानी हो। पर एक बार मेरी नज़र से देखो, तुम बस एक इंसान हो, एक बहुत प्यारी इंसान जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया। कल तुम्हारे साथ जितनी मस्ती की मैंने सालों पहले की थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। तुम भी मेरे साथ खुश रहो। मैं ऐसा चाहता हूँ। मेरे प्यार को बस अपनी सीमित सोच की वजह से मत ठुकराओ। हर इंसान को एक जैसा जीवन नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जैसा जीवन मिला है वो वैसा ही मरते दम तक जिए। तुम आश्रम में रहती थी, तुमको जैसा सिखाया गया तुमने सीखा। तो अब जब तुम वहाँ से बाहर हो तो जैसी दुनिया में हो वैसी चीजें सीखो। मिश्री वेद की बातें ध्यान से सुन रही थी कि अचानक से उसने वेद के पीछे कुछ देखा और वो डर से चीख पड़ी, मालिक। क्यों चीखी मिश्री? क्या देखा मिश्री ने? क्या आने वाली है दोनों के ऊपर कोई नई मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।